पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए ही रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान जीवन भर तक चलती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और 29 मार्च 2025 को शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। इस एपिसोड में शनि के जो गोचर विश्लेषण के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति, आपका जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन, आपके जीवन में दाम्पत्य सुख, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में भी विश्लेषण करने वाला हूं अलग अलग सेगमेंट में। 29 मार्च 2025 की रात को 9:45 पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश होते ही शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे। आपकी राशि से संतान भाव और रोग भाव दोनों भावों के स्वामी शनि अब गोचर वसात राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में स्थित होकर शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को, सप्तम दृष्टि से राशि भाव को और दसम दृष्टि से सुख भाव को प्रभावित करेंगे। सप्तम भाव जो कि लंबी साझेदारियों का भाव है, आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम फलीभूत हो सकता है और आपका प्रेम विवाह हो सकता है। इस दौरान आप शादी या व्यापार के लिए या किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिए बैंक से लोन आदि लेंगे, वो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। मीन राशि में शनि के गोचर काल के दौरान व्यावसायिक साझेदारों से अपने संबंधों को सुधारने पर ध्यान दें। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। यात्राएं थकावट से भरी हो सकती है, लेकिन आपको मन का सुकून जरूर देने वाली है। जब जब शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से लगाकर 28 नवंबर तक, तब परिवार के सदस्यों में एडजस्टमेंट की कमी देखने को मिल सकती है। घर का माहौल कुछ क्लेशमय हो सकता है और इस दौरान धैर्य रखें। यह गोचर दीर्घकालिक निवेश और विदेशी व्यापार के लिए अच्छा संकेत दिखा रहा है। तो आइए अब बात करें आर्थिक स्थिति की। मीन राशि में शनि के गोचर से आपके आर्थिक क्षेत्र में कई प्रकार के उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन शनि के सप्तमेश होने से कुछ कमियां भी आपकी झोली में आएंगी। आपको 14 मई तक आर्थिक उन्नति मिलती रहेगी। शनि के इस गोचर काल में रुपए पैसे का व्यापारिक लेन देन उलझन का कारण बन सकता है और यदि किसी परिवारजन को पैसा उधार दे रहे हैं तो संभल करके व्यवहार करें। अतः चेक से पैसा दें, अन्यथा वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। खर्चे अधिक होंगे, लेकिन दूसरे तरीकों से पैसा कमाते भी रहेंगे, चाहे प्रॉपर्टी ट्रेडिंग से हो। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब आप अपने ही परिवार के लोगों से नुकसान करवा बैठेंगे। आप पैसों के लिए कोई भी काम को करने के लिए तैयार हो सकते हैं, चाहे वह काम सही हो या गलत हो। इस गोचर काल में आप अपने जीवन साथी के साथ कारोबारी यात्राएं कर सकते हैं, जो आर्थिक क्षेत्र के लिए शुभ साबित होंगी। आप सही दिशा में मेहनत करते हुए पैसा कमाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन की। आपको कैरियर में कई तरह की उठापटक देखनी पड़ सकती है और जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें इस दौरान बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान छोटी सी गलती आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती है। शनि के इस गोचर में कई व्यक्तियों को काम धंधे के कारण घर छोड़ना पड़ सकता है। नौकरी या व्यापार छूट जाने तक की नौबत आ सकती है। अपने कामकाज में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, जिसके कारण आपको जमानत तक करवानी पड़ सकती है। व्यापारिक उद्देश्य हो या नौकरी पेशा, आपका कामकाज यात्राओं से ज़्यादा जुड़ा रहेगा और इस समय काल में आप भरपूर यात्राएं करेंगे। आपको 14 मई के बाद में 18 अक्टूबर तक कैरियर के मामले में बहुत सावधान रहने की सलाह देना चाहता हूँ। 18 मई से राहु के कुंभ राशि में आ जाने से कैरियर में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। साथ में काम करने वाले लोगों की मदद से अच्छी उन्नति कर पाएंगे और इस दौरान जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको फाइनेंशियल गेन की ओर ले जाएगा, अर्थात आगे बढ़ाएगा। शनि अपने प्रभाव से कुछ अच्छे परिणाम देते हुए आपको उन्नति को ले जाने का काम करेंगे। मीन राशि में शनि के इस गोचर काल में आप अपने कामकाज में अच्छा नाम कमाएंगे और प्रमोशन जैसी स्थिति तैयार करेंगे। आप अपनी मेहनत और लगन से अपने कैरियर को बेहतर बनाने का प्रयास करते दिखाई देंगे और वे लोग जो मैकेनिकल या इंजीनियरिंग लाइन में अपना कैरियर देख रहे हैं उन्हें इस गोचर में बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है, बहुत ज़्यादा अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब आपको अपने व्यवसाय में तुरंत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी, लेकिन साथ में काम करने लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो पार्टनरशिप के व्यवसाय से जुड़े हैं, इस दौरान अपने पार्टनर के साथ मिलकर के किसी प्लानिंग पर काम करते हुए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना बहुत बड़ा नुकसान संभव है। या बड़े व्यापारियों को किसी कानूनी समस्या का शिकार होना पड़ सकता है, इसलिए वो भी ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, विवाह सुख की।
मीन राशि में शनि का ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन पर अधिक असर डालेगा। जो लंबे समय से विवाहित हैं उन्हें जीवन साथी से अनबन, यहाँ तक कि कभी कभी लंबे समय तक दूरियां भी बन सकती है। आपको इस दौरान अपने माता पिता से अच्छे संबंध रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको पेरेंट्स के खिलाफ भड़काने का काम कर सकती है, काम कर सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के विचारों और बातों को समझने में असमर्थ होंगे। इससे आपके रिश्ते में दूरियां और तनाव उत्पन्न होगा। 29 मार्च से 18 मई तक शनि और राहु दोनों एक साथ में सप्तम भाव में होंगे। तब आपका जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है। अनजान व्यक्तियों को अपनी निजी झगड़ों से दूर रखें या उनसे डिस्कस में शामिल नहीं करें, अन्यथा हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, बात फैल सकती है। आपको 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जब गुरु कर्क राशि में होंगे तब आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ में वापस पैचअप कर सकते हैं, वापस खुशहाल जीवन महसूस कर सकते हैं, या उनके साथ कहीं न कहीं घूमने जा सकते हैं। जो अविवाहित हैं उन्हें साथी की प्राप्ति इस समय काल में हो सकती है। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे था 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब आपको अच्छे फल मिलेंगे। अपने जीवन साथी में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। ये बदलाव प्यार से या स्नेह से अच्छे साबित होंगे, लेकिन अगर आप उनकी भावनाओं के खिलाफ गए तो नुकसान का कारण भी बन सकते हैं। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ यात्राएं करते दिखाई देंगे और आपसी मतभेदों को कम करने के लिए एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। मीन राशि में शनि के इस गोचर काल में अपने बच्चों के स्वास्थ्य में कमी आने से मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। जो संतान नाबालिग है उन्हें बार बार इन्फेक्शन का शिकार होता देख करके दुखी हो सकते हैं। वहीं 14 मई तक संतान को पढ़ने के लिए बार बार बोलना भी पड़ सकता है। और जिनकी संतान बड़ी है उन्हें भी संतान का सुख नसीब होगा। आप दादा दादी या नाना नानी बनने वाले हैं। जिनकी संतान विदेश में रह रही है या जिन्हें शहर से बाहर रह रही है, उन्हें लंबे समय के बाद मिलना होगा। संभव है उनके विवाह की बात भी फाइनल हो जाए। शनि जब वक्री होंगे तब संतान को संघर्ष करते देखना पड़ सकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में फिर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे और इस दौरान मीन राशि में शनि का गोचर आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा, जो आपकी बीमारियों से दूर रखेगा, आपकी पुरानी बीमारियों को ठीक करने में मददगार होगा। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे तब अपनी सेहत में अचानक गड़बड़ देखने को मिलेगी। और यदि आप डायबिटीज़ के रोगी हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो इस समय काल में शुगर अनस्टेबल दिखाई देगी, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे। और जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी को काबू में रखे हुए हैं, उन्हें अचानक उस बीमारी को फिर से सर उठता दिखाई देंगे या देखना पड़ेगा। शारीरिक व्याधियाँ जहाँ परेशान करेगी, वहीं गुप्त रोगों के कारण भी आप कष्ट उठा सकते हैं। मानसिक तनाव आपको निरंतर बढ़ता दिखाई देगा। तो आइए अब बात करें शनि के उपायों की। आप कन्या राशि वाले जातक शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय करने चाहिए। सबसे पहले चंद्रमा को उपाय बतलाता हूँ। आपको दूध, चांदी, सफ़ेद कपड़ा या चावल, इसमें से जो भी अवेलेबल हो, चाहे एक हो या एक के साथ में दूसरे भी हों, वो आपको सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना शनि के अशुभ फलों में कमी लाएगा। अर्थात आपका मेंटल स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी या आप बहुत ज़्यादा शांत रह पाएंगे। शनि दोष निवारण में शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप कन्या राशि के लोग उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल या काला जूता, काली छतरी, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना है, जिससे शनि के अशुभ फलों में कमी आएगी। शुक्रवार की रात में काले चने पानी में भिगोने। शनिवार को ये चने कच्चा कोयला, लोहे की कोई कील या पत्ती एक काले वस्त्र में लपेट करके मछलियों के बीच में डालनी है और 1 वर्ष तक प्रत्येक शनिवार को यह क्रिया आपको दोहरानी है। इसके फलस्वरूप शनि जनित जो दोष है वो शांत होता है। और जो व्यक्ति मछली भक्षी है, जो मछली खाते हैं, उन्हें यदि संभव हो तो शनिवार को मछली खाने से बचना चाहिए। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके नीलम रत्न या उसका उपरत्न नीली धारण कर सकते हैं, या शनि यंत्र की अंगूठी धारण कर सकते हैं, या शनि यंत्र के साथ में नीलम जड़वा करके या उपरत्न नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड में अपने शयन कक्ष में सोने की जगह के आसपास रखें। इससे माइंड, बॉडी और सोल इन तीनों को ट्यून अप होने में मदद मिलती है। जो आप पाठ पूजा कर सकते हैं उसमें दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। और यदि वो नहीं कर पाते हैं तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। शनि का एकाक्षरी मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, और शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः। जो माँ गायत्री को उपासक हैं वो शनि गायत्री मंत्र का
जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। यथासंभव जितना भी हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करते रहने चाहिए। तो ये था शनि का मीन राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको गोचर फल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को, राशि फल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। उस जन्म कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, शनि किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों से ग्रस्त है, या आपकी कुंडली में क्या योग या दुर्योग है, उसका भी इम्पैक्ट आपको निरंतर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही आगे बढ़ना शुभ रहता है, सुरक्षित रहता है। आपको जब भी अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपको फ़ोन के द्वारा टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप और मैं ही डिस्कस करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल जो प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे, सरल उपाय होंगे, उचित उपाय होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। लिख करके भी व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। मैं हमेशा कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।